YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल के बारे में, ये जो टॉन्सिल है अधिकतर देखा जाता है कि जब मौसम चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, उस समय में खास करके बच्चों में ये टॉन्सिल देखने को मिलता है। क्या होता है, इसमें गले में दोनों टाइप से एक मसल्स ग्रोथ सी दिखाई देता है, रेडिश कलर की होते हैं। और ये टॉन्सिल्स जहां जहां पे हमारा लिम्फॉइड वर्ड्स होते हैं वहां फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उस फॉरेन पार्टिकल्स के अंदर जो बैक्टीरिया व वायरस के फॉर्म में जो आते हैं, वो हमारे जैसे फॉसियल टॉन्सिल्स होते हैं या और भी अनेक तरह के जो टॉन्सिल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। खास करके जो गले में जो टॉन्सिल हैं, ये उस बैक्टीरिया या वायरस को ट्रैप कर लेते हैं। जब उसको ट्रैप करते हैं तो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस वजह से वहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जब ये बढ़ता है, बाहर से दिखाई देते हैं, रेडिश कलर के हो जाते हैं और डेगुलेटेशन में पेन होने लगता है, घूंट निकलने में दर्द होता है और टेंडरनेस, सॉइलिंग के साथ साथ वहां टेंडरनेस एंड रेडनेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ फीवर, चिल एंड राइगर के साथ फीवर आ जाता है। ऐसे कुछ मूलभूत जो सिम्टम्स हैं देखने को मिलता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये टॉन्सिल होने का कारण क्या है, ये इंडिकेट करता है हमारा जो बॉडी है, बॉडी लो इम्यूनाइज्ड है। बॉडी इम्यूनिटी अगर बॉडी में अच्छा है तो इस तरह का जो टॉन्सिल है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस टॉन्सिल से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और टॉन्सिल हो गया तो इसे हम क्योर कैसे करेंगे, और इसका क्या क्या घरेलू औषधि हो सकता है, और क्या क्या इसका जो अंग्रेजी मेडिसिन्स हैं, और साथ साथ कौन कौन से योगा ये करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सके। इसके बावजूद भी अगर ये नहीं जाता है तो इसमें टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है, अर्थात इसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के जरिए। तो मैं एक एक करके इस बात को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये होता क्यों है। मेन कॉज लो इम्यूनिटी, और लो इम्यूनिटी हमारी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से होते हैं। आजकल के जो जनरेशन या जो हमारा फूड हैबिट है, ये फूड हैबिट हम लोगों को दिन प्रतिदिन कमजोर करता चला जा रहा है। मौसम बदल रहा है, ठंड के समय ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, ये सारी चीज, खट्टा चीज, अचार जैसे अचार हैं, ये सारी चीज इस्तेमाल करने से ये टॉन्सिल होने का डर बढ़ जाता है। साथ ही साथ ठंडा पानी पीना, कम कपड़े का प्रयोग करना, खुले आसमान में कम कपड़े से घूमना, ये भी हम टॉन्सिलाइटिस के शिकार हो जाते हैं। तो हमें पहले तो ये प्रिवेंशन करना है। जितनी भी चीज के वजह से, कारण से ये होता है, वो चीज अगर
हमारे दैनंदिन जीवन में कम करें, इसके लिए हमारे जो गार्जियंस हैं उनको ख्याल करने का जरूरत है। अगर हम इस टॉन्सिल के टाइप्स की बात करें तो ये टॉन्सिल की टाइप्स के हिसाब से एक्यूट टॉन्सिल होते हैं, क्रोनिक होते हैं और रिकरेंट टॉन्सिल्स होते हैं। तो हम इस 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्यूट टॉन्सिल्स हैं वो होता है 1 हफ्ते बाद वो मेडिसिन लेने से या बिना मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। जब वो 2 या 3 दिन बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। और जो क्रोनिक टॉन्सिल है, जो वो बार बहुत दिनों तक वो पड़ा रहता है, वो ठीक नहीं होते हैं। तो इसके सारे प्रिकॉशन करने के बावजूद भी अगर नहीं होते हैं तो इसमें टॉन्सिलेक्टोमी के माध्यम से इसको रिमूव कर दिया जाता है। रिकरेंट टॉन्सिल जो बीच बीच में मौसम बदलने के साथ साथ या हमारे खान पान में ध्यान न रखने से हम टॉन्सिल के बार बार शिकार होते हैं तो ये रिकरेंट टॉन्सिल हो जाते हैं। इसका जो योगा के रूप में हम देखें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें करना चाहिए और उज्जयी प्राणायाम जैसे इस तरह से सांस को लेकर के और फिर इस थाम्स को रख करके लिए हुए सांस को छोड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम रिपीटिंगली ये उज्जयी करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो इस प्राणायाम और उज्जयी के माध्यम से हम इस टॉन्सिल को ठीक करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन योगा का जो भी एक डोज होता है, हमने 1 बार 2 बार किया, 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया और बोलने लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, कम से कम आधा से 1 घंटा 1 दिन में कम से कम करना चाहिए, तो इससे हमें ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम अंग्रेजी मेडिसिन का जब हम प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी मेडिसिन में एंटीबायोटिक लेते हैं, एनाल्जेसिक फॉर्म में आइब्रूपेन का भी प्रयोग हम करते हैं और उसके बाद स्टेरॉइड लेते हैं। तो ये एलोपैथिक के रूप में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो इस मेडिसिन से हम ठीक होते हैं। लेकिन कोशिश हमें ये करना चाहिए एलोपैथ का प्रयोग ना करके जितने भी हमारा एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है और जो हमारा आयुर्वेद है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। और हमें एक्यूप्रेशर के लिए हाथ की इस पॉइंट पे भी अगर हम दबाएं तो इससे हमारा ये एक्यूप्रेशर अगर करें तो इससे भी हमारा टॉन्सिल दूर होता है। और यहाँ पे इस पॉइंट्स में अगर हम इसको पिन पॉइंट्स में अगर कंप्रेस करें तो इससे भी हम इस टॉन्सिल्स को टॉन्सिल से निजात पा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारी प्रिकॉशन भी बहुत जरूरत है। और ये जो मेडिसिन के बारे में जो बताया गया, एक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और फिर नेचुरोपैथी और एक्वाप्रेशर। नेचुरोपैथी के तौर पर हम नेचर के जो नेस्टिक हैं, जो नेचर के जो वस्तुएं आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इस पंच तत्व के माध्यम से योग जो हम करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, ये नेचुरोपैथी के अंतर्गत आते हैं। हम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के अगर गरारा करें उससे भी हमें काफी हद तक फायदा मिलता है। और एक है ताबे के ऊपर कपड़े गर्म करके और उस गर्म कपड़े से अगर हम गले में छिकाई करें उससे भी बहुत फायदा मिलता है। सरसों का तेल गर्म करके गले में लगाएं और उसके बाद पोटली है, कपड़े की पोटली, ताबे में गर्म करके वहां पे सिकाई करें, उससे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। और हम अगर जो गर्म पानी के साथ थोड़ा सा हल्दी का भी प्रयोग सेवन करें उससे भी हमें बहुत फायदा ये मिलता है। इसी प्रकार से हमारा जो कंठ शुद्धा आती है या आयुर्वेद में भी बहुत सारे जो काढ़ाएं हैं उसको भी काढ़ा को लेकर लेने से हमें बहुत फायदा मिलता है। तो इसी प्रकार से हम अपने घरेलू मेडिसिन एवं और भी हमारे एक्वाप्रेशर और योगा के माध्यम से हम इस तरह से ये जो टॉन्सिल है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम सोचे कुछ नहीं करेंगे, अंग्रेजी दवाई खाएंगे, नहीं तो हम ऑपरेशन करा लेंगे, आप करा सकते हैं, लेकिन
इसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है, और जिस वजह से ये रिकरेंट भी करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें इस बीमारी के अगेंस्ट में लड़ाई करना, और मूलभूत लड़ाई जो हमें योगा है, जो प्राणायाम है, और साथ साथ जो नेचुरोपैथी की जो बातें की गई हैं, और खान पान का जो प्रिकॉशन है, इस चीज़ को अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम इस टॉन्सिल से मुक्ति पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और इसको शेयर करके लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके हमें इस और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह, एक उद्यम जिससे बढ़े, उसके लिए आशा करता हूं आप सभी लोग सहयोग करेंगे। सबको मैं पुनः नमस्कार करता हुआ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं।